सदियों पहले टिहरी गढ़वाल के चौंदाना गांव में राजा आसारावत का राज हुआ करता था, जिनकी 6 पत्नियां थीं, लेकिन उनके कोई पुत्र नहीं थे। राजा इससे बेहद परेशान रहने लगे थे। राजा की परेशानी देखकर उनकी पहली पत्नी ने कहा कि आप राजा हो तो आप 7वां विवाह कर सकते हैं। इसके बाद राजा आसारावत पास ही के थात गांव गए तो वहां दीपा पवार नाम के एक व्यक्ति ने उनकी खूब खातिरदारी की। दीपा पवार ने जब राजा साहब से थात गांव आने का कारण पूछा तो राजा ने कहा, मैं आपकी छोटी बहन देवा से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर पूरा गांव उत्साहित हो उठा। इसके बाद राजा का विवाह देवा से हो गया और देवा चौंदाना रानी बन गई। इसके कुछ समय बाद रानी देवा ने एक के बाद एक पूरे 9 कन्याओं को जन्म दिया, जिनका नाम राजा ने कमला रौतेली, देवी रौतेली, आशा रौतेली, वासदेव रौतेली, युगला रौतेली, बिगुल रौतेली, सदे रौतेली, गरादुआ रौतेली और वरदेई रौतेली रखा। राजा आशारावत और रानी देवा की ये बेटियां आम बच्चों की तरह नहीं थी, बल्कि किसी चमत्कार से कम भी नहीं थी। 12 वर्ष की आयु में सभी बहनें बेहद सुंदर दिखने लगी थी। कहा जाता है कि एक रात सभी बहनें गहरी नींद में सो रही थी। इस दौरान उनके सपने में सेम नागराज आए और सभी बहनों को अपनी रानी बना लिया। लेकिन जब सुबह उठते ही सारी बहनें जल स्रोत गई तो उन्होंने देखा कि पूरे गाँव में अंधेरा पसरा पड़ा है, जबकि ऊंची पर्वतों पर धूप खिली हुई है। सूरज की इसी तलाश में जब सारी बहनें खैट पर्वत पहुंची तो आंचरी अथवा परियां बन गई। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि यह बहनें अभी भी खैट पर्वत पर परियां बनकर घूमती है। खैट पर्वत इसलिए भी रहस्यमयी माना जाता है क्योंकि यहाँ पर साल भर फल और फूल खिले रहते हैं। इन फल और फूलों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पर यह तुरंत खराब हो जाते हैं। लेकिन सबसे हैरत की बात तो यह है कि इस बिरान पर्वत पर स्वतः ही अखरोट और लहसुन की खेती पनप जाती हैं। अखरोट के बागान लुकी पीड़ी पर्वत पर बने मां भराड़ी मंदिर के गर्भ जोन गुफा के करीब ही स्थित हैं। यहाँ जीतू नाम के एक व्यक्ति की कहानी भी बहुत प्रचलित है। कहा जाता है कि जीतू की बांसुरी की आवाज़ से परियां आकर्षित होकर उनके सम्मुख आ जाती थी और उन्हें अपने साथ ले जाती थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि परियां उन लोगों को अपने साथ ले जाती थी जो यहाँ शोर मचाते थे या फिर चटकीले रंग के कपड़े पहनकर आया करते थे। इसलिए खैट पर्वत पर यात्रियों को चटक रंग के कपड़े पहनना व यहाँ पर शोर मचाना मना है। खैट पर्वत समुद्र तल से करीब 10,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह रहस्यमयी पर्वत प्रतापनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत थात गांव से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। खैट पर्वत किसी जन्नत से कम नहीं है। कहते हैं यहाँ आज भी लोगों को अचानक से परियों के दर्शन हो जाते हैं। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि खैट पर्वत की परियां ही गांव की रक्षा करती हैं। कई लोगों ने इन परियों को चांदनी रात में नाचते हुए देखने का दावा किया है, जबकि अन्य लोगों ने घने जंगलों में उनकी हंसी की गूंज सुनने की बात कही है। यहाँ तक कि ऐसे लोगों के बारे में भी बताया गया है जो कथित तौर पर इन परियों के प्रभाव में आ गए थे, लेकिन कुछ दिनों या हफ्तों बाद वापस लौट आए और उन्हें अनुभवों के बारे में कुछ भी याद नहीं रहा।
जी हाँ, सही सुना आपने। आप सभी साथियों को सादर नमस्कार। तो आज उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में स्थित इसी रहस्यमयी खैट पर्वत की यात्रा हम सभी लोग करने जा रहे हैं। तो आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए। यह है दोस्तों ग्राम चौंदाना, जहाँ के आशा रावत जी राजा थे। ये पूरा चौंदाना गांव है और ये ठीक कोपड़ है। और यदि मैं ऊपर बढ़ूं तो ऊपर यहाँ पर है थात गांव, जहाँ की रानी थी। ये है दोस्तों कोपड़धार मार्केट और यहाँ से मात्र 100 मीटर आगे एक रोड रजा खेत के लिए जाएगी, रजा खेत लमगांव उत्तरकाशी। और दाहिने हाथ की तरफ एक रोड जाएगी खैट पर्वत की ओर, जो कि आज भी कच्ची है। तो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सुहावना आज का हमारा यहाँ सफ़र होने वाला है। और ठीक ये बोर्ड आप लोगों को दिख रहा होगा, हालांकि आज रोड पक्की मुझे दिख रही है। तो यहाँ से अगर जो सीधे वाली रोड है ये लमगांव उत्तरकाशी जाएगी और हमें जाना होगा ऊपर वाली रोड पर राइट हैंड की तरफ कटेंगे। ठंडी हवा चली हिया लागो प्यारी, चली पुरवाई खेतों मांगे बहार, फागुन खिलुला हम मीरो पहाड़, फागुन खिलुला हम मीरो पहाड़, संदेश लाएंगे ऐगे बसंत बहार, फागुन खिलुला। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो साथियों, घनसाली से लगभग 25 किलोमीटर कोपड़धार मार्केट तक और वहां से लगभग 5 किलोमीटर कच्चे रास्ते पर हम आए हैं। और रास्ता मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं तो काफ़ी कच्चा था। यदि आप यहाँ छोटी गाड़ी लेकर आते हैं तो मेरे हिसाब से आप बिल्कुल ना आए। और रास्ते में हमें बहुत सारे अखरोट के पेड़ दिखे। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं थात गांव में। और यदि मैं सड़क की बात करूं तो काफ़ी कच्ची रोड यहाँ पर थी, सारी रोड नवनिर्माणाधीन है। और यहाँ पर हमें 2 रास्ते मिले हैं। एक रोड ऊपर की तरफ जा रही है, यह भी कच्ची है और इस पे बहुत सारी चढ़ाई है और बहुत सारे पत्थर है। और नीचे वाली रोड ये भी कहीं जा रही है, हालांकि मुझे भी मालूम नहीं है कहाँ जा रही है। और यदि मैं सामने आप लोगों को रास्ता दिखाऊं खैट पर्वत जाने का, तो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी चढ़ाई है और जंगले यहाँ से दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी सुंदर। और आज के इस सफ़र में हमारे साथ हैं, मैं साइना हूँ और मैं घनसाली से हूँ। मैं अपने मामा जी के साथ खैट पर्वत जा रही हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं
खैट पर्वत जा रही मेरा नाम आशिक है। मैं पिपोला की हूँ। मैं अपने मामा जो बुआ के साथ खैट पर्वत घूमने आई हूँ। मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं घूमने जाऊँ, फाइनली वो पूरी हो गई है। और साथ में है ईशांत। ईशांत को तो आप भली भांति जानते हैं। कैसा लग रहा है ईशांत, आज हम खैट पर्वत पैदल चल रहे हैं? अच्छा लग रहा है। और यह है थात गांव वालों की झानियाँ और काफी सुंदर सुंदर मकान यहाँ पर कुछ दशकों पुराने दिख रहे हैं। किस फल का नाम बताना आप लोग कमेंट में। और ये है गाइज जो अंतिम रोड जहाँ पर खत्म हो रही है और यहाँ से जो हमारा सफर शुरू होने वाला है, तो यहाँ से इन रास्तों से अब हम पैदल का सफर शुरू करने वाले हैं। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में बादलों की ओर पे ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी डाली डाली फूलों की और ये है दोस्तों जहाँ हमने गाड़ी छोड़ी है और यहाँ से हम पैदल आए हैं। बादलों की ओर पे ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को ठंडो पानी ठंडो पानी डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में बादलों की ओर पे और ये साइना को चक्कर आने लग गए हैं और लगभग हम 2 किलोमीटर के आसपास चढ़ाई चढ़े होंगे और साइना को ये चक्कर आने शुरू हो गए हैं। और यहाँ से अब जंगल शुरू होने वाला है और अब जंगलों के बीच अब हमारा पैदल का सफर होने वाला है। 4 घंटे बाद ईशान थक चुका है। ईशान डंडे के सहारे चल रहा है। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए और कैमरे से ईशान में फुर्ती आ गई। और ये आप लोग साइना को देख सकते हैं, 80 साल की बुढ़िया जैसे आज साइना चल रही हैं। काफ़ी बुरी हालत साइना की हो चुकी है। ये देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी सुंदर रास्ता है। कैसा लगा ईशांत रास्ता? ठीक ठाक है। माणिकनाथ से ज़्यादा चढ़ाई है या कम है? माणिकनाथ से कम है। माणिकनाथ में बहुत खतरनाक है। और रास्ता कितना चौड़ा है? माणिकनाथ वाला ज़्यादा चौड़ा था ये माणिकनाथ वाला तो रास्ता ही नहीं था, इतना सा रास्ता था। ये बहुत चौड़ा है। ये बहुत चौड़ा है ना। तो देख सकते हैं दोस्तों आप, छपुटी रास्ता जिसको गढ़वाली में बोला जाता है, वही रास्ता यहाँ पर है।
काफ़ी चौड़ा रास्ता है और अगल बगल में कोई झाड़ियाँ नहीं हैं, कोई कांटे नहीं हैं। बहुत ही सुंदर रास्ता है। तो साथियों, फाइनली हम पहुंच चुके हैं लगभग 4 किलोमीटर के आसपास। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर कन्नी गढ़वाली ब्लॉग में हमने देखा था कि यहाँ पर पत्ते डालते हैं। और यहाँ पर पत्ते डालने का जो रीज़न था, यहाँ वन देवता के लिए यहाँ पर पत्ते डालते हैं, जिसको गढ़वाली में वन देवता भी बोलते हैं। तो सभी ने पत्ते तोड़ दिए हैं और देखते हैं आज हमारे ग्रुप के सदस्य भी यहाँ पर पत्ते डालने वाले हैं। और यहाँ पर 3-4 शिवलिंग के रूप में आप लोग देख सकते हैं पत्थर हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और ये कुछ पत्ते भी लोगों ने यहाँ पर डाले हुए हैं। तो हम पहुंच चुके हैं वन देवता के मंदिर में। वन देवता का मंदिर वहाँ रहा है। आज का सफ़र हमारा बहुत ही सुहावना रहा और कहीं पर भी हम लोगों ने आज विश्राम नहीं किया। और बहुत ही सुंदर नज़ारा यहाँ से हमें दिख रहा है। और इस तरफ टिहरी डैम दिख रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं बहुत ही सुंदर नज़ारा। हेलो हेलो हेलो। बिना थकान के। और अभी जो खैट का मेन मंदिर है वो इस तरफ है या फिर इस तरफ है, कोई भी अंदाजा हमें अभी तक फिलहाल नहीं है। और यदि मैं यहाँ से जूम करूँ तो ठीक सामने आप लोग टिहरी डैम देख सकते हैं। और आजकल जल स्तर कम हुआ है और उसके प्रमाण भी आप लोग इन पहाड़ों पर देख सकते हैं। फाइनली गाइज हम पहुंच चुके हैं खैट पर्वत का जो पहला मंदिर हमें यहाँ पर नज़र आया है और जो हम लोगों ने आपको दिखाया भी है। और यदि दूरी की बात करें तो आज कोई भी थकान हमें यहाँ तक आने में नहीं हुई है, क्योंकि आज मौसम ने हमारा साथ दिया। धूप नहीं है आज आसमान पे। और यदि पैदल के सफ़र की बात करूँ तो लगभग जो हमने फेसबुक पे 5 किलोमीटर पड़ा था, तो मुझे तो 5 किलोमीटर की दूरी सड़क मार्ग से यहाँ तक बिल्कुल भी नहीं लगी। और यदि मैं दूरी की बात करूँ तो लगभग 3.5 किलोमीटर के आसपास हम यहाँ पर आए हैं। और इससे पिछली वीडियो में माणिकनाथ गए थे और हमने 3 बार विश्राम किया था, लेकिन आज खैट पर्वत यहाँ तक पहुँचने में हमने एक बार 2 मिनट के लिए रुके थे, क्योंकि वहाँ पर साइना का स्वास्थ्य थोड़ा सा बिगड़ा था, चक्कर साइना को आए थे। और इसके अलावा हम कहीं पर भी नहीं रुके। और पैदल जहाँ पर हमने, यदि गाड़ी से रोड से मैं यहाँ तक की बात करूँ तो यहाँ तक आज हम बहुत ही हल्के चाल में और लगभग 1.25 घंटे के समय अंतराल पर हम यहाँ पर पहुँचे हैं। और यहाँ से बहुत ही सुंदर नज़ारा इस प्रथम मंदिर से नज़र आ रहा है। इस तरफ पीछे टिहरी डैम दिख रहा है और सामने रजाखेत मार्केट दिख रहा है। रजाखेत के बगल में ये बीरेंद्र कोट है, ऐसा मैंने सर्च मार के अभी देखा है। तो ये बीरेंद्र कोट का गांव का बहुत ही सुहावना दृश्य यहाँ से नज़र आ रहा है। और झील, यदि मैं टिहरी झील को आप लोगों को दिखाना चाहूँ
तो झील का जल स्तर कम है, आप लोग देख पा रहे होंगे, जिसके साक्ष्य और प्रमाण स्वयं झील अपना बयां कर रही है कि जल स्तर कम हो चुका है। और यहाँ पर हमें थोड़ा बहुत सस्पेंस भी है कि दाहिने हाथ की तरफ खैट पर्वत होगा। पर्वत तो खैर हम पहुंच गए, मंदिर दाहिने हाथ की तरफ है या बाएं हाथ की तरफ, और बाएं हाथ की तरफ भी काफी सीधा रास्ता है। तो हमने अंततः निर्णय लिया है कि हम इस मंदिर से दाहिने हाथ की तरफ इस चोटी पर बढ़ेंगे, और इस चोटी पर कहीं शायद मंदिर होगा, और यह मंदिर मैंने आपको दिखा दिया है। तो बढ़ते हैं साथियों आगे के सफर में। गाइस अब लग गया था, अब रात को देखेंगे लेट के फाइनल्स आईपीएल का, और कमेंट में लिखो कि कौन जीतेगा, आरसीबी या पंजाब। फाइनली गाइज हम पहुंच चुके हैं खैट पर्वत के मेन मंदिर के ठीक पास। तो काफ़ी अच्छा रास्ता यहाँ से ऊपर जाने के लिए है। भोलेनाथ का त्रिशूल है। फूले बुरुसी फूलेगे बहार, चरणों को कल कल नीरो पहाड़, चरणों को कल कल नीरो पहाड़।
तो फाइनली गाइस अब हम लौट रहे हैं घर की ओर। नौ तारीख से जो यहाँ पर सप्ताह होने वाली है, उस कार्यक्रम के लिए भव्य और दिव्य बनाने के लिए यहाँ पर तैयारियाँ जोर शोर पर चल रही हैं। तो कई लोग हमें यहाँ पर दिखे हैं और यहाँ पर खाने बनाने के लिए स्थान बनाया गया है। मंदिर दर्शन के लिए कुछ लोग अभी आ रहे हैं, कुछ लोग दिखे हैं, तो इनसे भी बातचीत करते हैं। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। हाँ, फीलिंग वेरी प्लीजेंट, सच ए ब्यूटीफुल प्लेस। हम लोग जब आ रहे थे ऊपर बहुत थकान लग गई थी और वो टू टायर्ड। जैसे नीचे आए भैरव मंदिर में, पता नहीं क्या शक्ति मिली, सब छूमंतर हो गया। अभी हम लोग बिल्कुल ऐसे हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है पीछे। अब ये दर्शन करेंगे फिर जाएंगे। तो ये कौन सी बार आप लोग यहाँ पर दर्शन? दिस इज़ माई फर्स्ट एक्सपीरियंस एक्चुअली। इनमें से कोई भी, मुझे लगता है हम सब लोग ही फर्स्ट टाइम आए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लगा। और आप लोगों से मिलके भी अच्छा लगा कि कोई हमसे भी पहले कोई पहुंचा हुआ है। हमें तो लग रहा था कि हम ही आ रहे हैं। हाँ, बहुत बढ़िया लगा, आपसे भी मिलके अच्छा लगा। Hello, I'm Suhani Bisht. I come from Delhi, and this is my first experience in Khat Parvat. And I didn't know about that Khat Parvat very much, but when I came here, I just saw the view, and this view is so beautiful. I'm just feeling blessed, and I'm so happy, and I hope that God will also be happy to see me. थैंक यू वेरी मच। लोगों को कहना चाहूँगी कि जो उत्तराखंड से बाहर रहते हैं कि आप आइए उत्तराखंड में, खैट पर्वत में विज़िट कीजिए। और सिर्फ खैट पर्वत में नहीं, जितने भी उत्तराखंड में गांव हैं वहाँ जाइए, देवताओं से मिले, हमारा कल्चर जाने और जाने कि हम लोग किस संस्कृति से आए हैं। हमारी संस्कृति बहुत रिच है, हमारी संस्कृति को जाने और यहाँ आके आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। ये बहुत सौभाग्य है कि हम यहाँ पे आए हैं और हमारा अहम और बहुत ज़्यादा सौभाग्य है। तो बस यही बोलूँगी कि आइए, विज़िट करें और देखें यहाँ की वाइब, यहाँ की एनर्जी कितनी अच्छी है। तो समय हो चुका है 1:54 का और कुछ यात्री गण यहाँ पर पहुँचे हैं इस देवभूमि उत्तराखंड के इस खैट पर्वत की चोटी पर। तो इनसे बातचीत करते हैं कि कितना समय इनको लगा और क्या अनुभव इनके इस यात्रा पड़ाव में रहे। तो सबसे पहले नमस्कार भाई जी। हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया बढ़िया। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम ग्राम लासी से आए हैं और हमें नीचे जहाँ तक गाड़ी आती है वहाँ से हमें आधा घंटा लगा। उसके बाद 1.5 से 2 घंटा पैदल लगा होगा हमें। 1.5 से 2 घंटा। और बाकी सफ़र तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। साथ में 2 कुत्ते भी हमें मिले थे और हवा बहुत अच्छी चल रही है, मौसम बहुत अच्छा है आज का, बहुत व्यू भी बहुत अच्छा है। तो अभी तक तो बहुत अच्छा लग रहा है। इस यात्रा को आपने कितने पड़ावों में पार किया? अरे, अर्थात कितनी बार आप लोग बैठे हैं, आपने विश्राम किया है? आप अगर आप शहर से आ रहे हैं तो आप तो 20-25 पड़ाव समझ के चलिए, क्योंकि थोड़ा बहुत चढ़ाई वाला रास्ता है, तो बहुत टाइम लगेगा आपको। बट अगर आपको आदत है चढ़ने की तो 5-6 पड़ाव में आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या अनुभव रही है भाई साहब आपके यहाँ पर आकर? अनुभव अभी मंदिर जाके देखेंगे, अभी तो मंदिर गए नहीं है। पहाड़ों का अनुभव कैसा रहा? पहाड़ों का अनुभव तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही ऊंचाई पे है, सब कुछ दिख रहा है, नई टिहरी, पीपल डाली, सब कुछ यहाँ से दिख रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो इससे पूर्व भी आप इतनी ऊंचाई वाली चोटियों पर गए हैं उत्तराखंड की इन पहाड़ियों में? हाँ, गए तो हैं। तुंगनाथ गए हम लोग और सुरकंडा भी गए हैं, केदारनाथ वगैरह गए हैं। बट यहाँ से मतलब थोड़ा अलग व्यू आ रहा है यहाँ से। जैसे तुंगनाथ वगैरह से तो अलग दिखता है, यहाँ से बहुत जो चीज़ें हम बचपन से देखते थे कि ये वो गांव है, ये वो गांव है, ऊपर से सारे गांव एक साथ जब दिखते हैं तो बहुत अच्छा। 10 लोग हैं, फैमिली पूरी एक ही फैमिली से है। तो हम रहते तो है नहीं वैसे यहाँ, बाहर से आए हैं, दिल्ली, देहरादून वगैरह। तो हमें लगा एक चल जाते हैं, एकदम प्लान नहीं था हमारा कुछ, अपने ऐसे ही मूड बना तो आ गए हम सारे एक साथ। मतलब बचपन से सोचा था सब लोगों ने कि जाना है। हाँ, खैट क्या है ना, हमारे गांव से ना खैट बहुत ऊंचा दिखता है, तो हम हमेशा सोचते थे कि खैट मतलब एक ऊंचाई पे है, ये पर्वत तो बहुत अच्छा होगा, एक बार जाके देखते हैं। इतने सालों से देख रहे हैं, आज पहली बार आने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। तो ठीक है, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ रहेगी। आप इसी तरह से हमारे धार्मिक स्थलों की यात्राएं करते रहें। धन्यवाद।
और जैसा कि आपने बताया कि आप लोग दिल्ली और देहरादून से आए हैं, तो उत्तराखंड की पलायन की पीड़ा आपके मन में कितनी है? बहुत ज़्यादा। क्या आप लोग भी चाहते हैं कि हम अपने गांव में रहें? क्या कारण है कि आप लोगों के माजी पिताजी ने यहाँ गाँव का तो सबसे पलायन बड़ा ये है, सुविधा ही नहीं है गाँव में कुछ भी ना। आप देखो ना, हॉस्पिटल, स्कूल, आपको फल खाना वो तक नहीं मिलता है यहाँ पे। बहुत दिक्कतें हैं गांव में। अगर आप थोड़ा कनेक्टिविटी और अच्छा कर ले, थोड़ा और रिसोर्सेज थोड़े बढ़ा दे, तो हो सकता है लोग वापस आ जाए। और एक सशक्त भू कानून हमें चाहिए। हाँ, भू कानून तो टाइम से कर रहे हैं। अगर भू कानून नहीं आएगा तो हम पहाड़ियों के लिए बहुत उसकी बात है, शर्म की बात है। सशक्त भू कानून की हम बहुत पहले से मांग कर रहे हैं, वो आना बहुत ज़रूरी है। ये तो हम लोग, हमारा कल्चर जो है वो सब हेरिटेज जो कल्चर है सब खत्म हो जाएगा। और उत्तराखंड पहचान खो रहे हैं, गढ़वाली हैं, कुमाऊनी हैं, जौनसारी हैं, हम लोग अपनी पहचान खो जा रहे हैं। सही बात। हमें अपने कल्चर को प्रिजर्व करना है कैसे भी करके। अगर आप उत्तराखंड से हैं या बाहर से कहीं से भी है, आप खैट पर्वत आ सकते हैं। बहुत अच्छा व्यू है, बहुत अच्छी सीनरी है, बहुत अच्छा मंदिर है। देखिए, एंजॉय करिए। बस हाँ, गंदगी मत करिएगा और अपना जो कूड़ा है वो अपने साथ लेके जाइए। बस इतना ही अनुरोध है आपसे। ये परियों का देश है और यहाँ पर परियां रहती है, ऐसी मान्यता है हमारे उत्तराखंड में। तो एक बार विजिट ज़रूर करें। बहुत अच्छी वाइब्स हैं यहाँ पर और नेचर से बहुत ज़्यादा क्लोज रहेंगे आप। और अगर आप सर्दियों में आने का प्लान बना रहे हैं तो थोड़ा सा गर्म कपड़े साथ में लाएं। बाकी समर में तो मौसम बहुत अच्छा रहता है, बट लेकिन मौसम एकदम चेंज होता है, कभी बारिश है, कभी धूप है। इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें। बाकी गंदगी ना फैलाएं, ये तो जैसे हमारे साथी भैया ने बताया, इसी का ध्यान ज़रूर रखें। बाकी एक बार ज़रूर आएँ। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद।